हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को करा रहे हैं। और जो अभी चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, और आज जो क्लास होने वाले हैं वो 16वां क्लास होने वाले हैं बंधु। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए नए जुड़े हैं, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी मित्रों को बंधु शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं बंधु, आज का जो सवाल रहने वाले हैं, आज का क्लास किस प्रकार से रहने वाले हैं, उस पर बंधु ध्यान देते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 57 है बंधु। प्रश्न है वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर 3, 5, 7 बचेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। ये पूछा गया प्रश्न है 24/5/19 में, वो भी जेई में बंधु। और ये नंबर सिस्टम में ये आपका एलसीएम और एचसीएफ से चैप्टर है बंधु। तो इनको कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149, 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेष बचेगा। यानी बंधु 115 में अगर हम भाग करेंगे, कोई भी एक बड़ी संख्या यहाँ पे होगा जो 3 बचेगा। उसी बड़ी संख्या से यहाँ भी भाग करेंगे तो शेष 5 बचेगा। उसी बड़ी संख्या से यहाँ भाग करेंगे तो 7 शेष बचेगा। तो बंधु ये चीज एक प्रकार से देख पा रहे हैं कि जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है और वही संख्या यहाँ है। यानी इस चीजों में तीनों में क्या है, कॉमन है। तो बंधु सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि आखिर 3 बच रहा है तो यानी भाग लगने वाली संख्या कौन है। आखिर यहाँ 5 बच रहा है तो भाग लगने वाली संख्या कौन है, और यहाँ पे 7 बच रहा है, भाग लगने वाली संख्या कौन है। और जब पता चल जाएगा भाग लगने वाली संख्या कौन है और सभी संख्याओं को एक ही कोई बड़ी संख्या विभाजित कर रहा है, यानी ये बड़ी संख्या सब में क्या है, कॉमन है। और यही कॉमन हमारा क्या कहलाएंगे बंधु, एचसीएफ कहलाएंगे। इसलिए इस सवाल का हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे। तो समझ गए बंधु। ऐसे भी वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो आप एचसीएफ ही निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे बंधु कितना बचेगा। अगर 3 घटा देंगे यानी 3 शेष बच रहा है। अगर 3 शेष नहीं बचना चाहिए तो वो संख्या कितना होगा जो भाग लग रहा है, 112। अगर यहाँ बंधु 149 से 5 शेष बच रहा है तो संख्या क्या होगा, 144। तो पूरी तरह से भाग लग जाएगा, तब 5 शेष नहीं बचेगा। एकदम भाषा को समझिएगा बंधु। और यहाँ हो जाएंगे 176 क्योंकि 7 हम घटा देंगे। तो हमारा 176, 144, 112 वो बड़ी सी बड़ी संख्या से विभाजित हो रहा है। यानी ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और यहाँ भाग दे रहे थे तो 3 बच रहा था, 5 बच रहा था, 7 बच रहा था, लेकिन इसमें भाग देंगे तो नहीं बचेगा। जब तीनों में भाग लग जाएगा बंधु, यानी तीनों में अगर कॉमन आ जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इनका क्या निकाल लेंगे बंधु, एचसीएफ निकाल लेंगे। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि ये 20 से भाग लगने वाले नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दे दीजिएगा तो सबसे फास्ट निकाल लेंगे आप। यहाँ 20 से भाग लगने वाले नहीं है, क्योंकि 20 से भाग तभी लगेगा बंधु जो संख्या 4 और 5 से भाग लगे। तो 5 से यहाँ भाग लगने वाली एक भी संख्या नहीं। 4 से ट्राई तो करना ही नहीं बंधु, क्योंकि 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो 5 से ये नहीं कटेगा तो ये 20 से भाग नहीं लगेगा। अब बंधु 16 से देख लीजिए। अगर 16 से भाग देते, एकदम बंधु सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 16 × 96, 16 सती बलोतल से, यानी ये 7 बार में बंधु लग रहा है, ठीक है। 16 चौवाल से ये भी लग रहा है। अब देख रहे हैं बंधु 16 1 16 1 16 11 गुना 16 करेंगे 176 से, यानी 176। यानी ये 16 से कट रहा है बंधु, ये भी 16 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। यानी हमारा जो एचसीएफ हो जाएंगे बंधु, क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी 16 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इनको भी विभाजित कर रहा है, इनको भी विभाजित कर रहा है और इनको भी विभाजित कर रहा है। लेकिन यही 16 बड़ी संख्या बंधु जो इनको विभाजित करेगा तो 3 बचेगा, इनको विभाजित करेगा तो 5 बचेगा, इनको विभाजित करेगा तो 7 बचेगा। तो बंधु आपका जो आंसर हो जाएगा, कितना नंबर हो जाएंगे,
दूसरा नंबर। क्लियर है बंधु, एकदम सब समझ गए। तो चलते हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाले हैं 158। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है वो 158 नंबर प्रश्न है और ये जेईई के एग्जाम में पूछा है 26/5/19 में बंधु। प्रश्न है वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो और संख्या 9 की गुणज भी हो। बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। नंबर सिस्टम में बंधु सारे चैप्टर का सवाल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ सवाल है और ये सवाल बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु। सबसे पहले वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो। बंधु 8 से भी इतना से विभाजित करेंगे 3 शेष तभी बचेगा जब इनसे विभाजित होने वाली संख्या 3 ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वो संख्या कौन है जो 5 से, 6 से, 7 से और 8 से विभाजित हो रहा है। इसका निकाल लेंगे क्या बंधु, एलसीएम। और एलसीएम का अर्थ तो आप जानते हैं बंधु, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो बंधु 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 6, 8 का पहले बंधु निकाल लेंगे, ये 3, ये 4, 6 चौक 24, 8 है 24, 24 पंचे 120। यहाँ बंधु 24 है, 24 पंचे 120 और गुना 7 बरसते 84, 840। बंधु यहाँ पे 840 हमारा क्या है, वो छोटी सी छोटी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अब बंधु 840 ये विभाजित होने वाली संख्या है जो इन सब से हो रहा है। तो कहता कि वो कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्या से विभाजित हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 840 हो जाता। लेकिन बंधु कहता विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो, तो कहीं ना कहीं 840 से बंधु 3 क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी क्या होगा बंधु, 843 होगा। यहाँ तक तो बंधु आप समझ गए कि 843 होगा, ठीक है। लेकिन आगे चीज और कंडीशन बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, और संख्या 9 की गुणज भी हो। 9 की गुणज का अर्थ है हमारे मित्र बंधु कि 9 से ये संख्या कटना चाहिए। तो 9 से बंधु देखते हैं कट रहा है क्या, 8, 4, 12, 3, 15, 15 से 9 नहीं कट, 9 से 15 नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या 9 से नहीं कटेगा। तो बंधु ये आंसर हमारा नहीं हुआ। तो हम आंसर कहाँ से निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा बंधु। इनका जब 840 हमारा नहीं कट रहा है, 3 जोड़ने वाला 843 नहीं कट रहा है, तो इनका गुणज लेंगे बंधु। इनका अगला गुणज क्या होगा, अगर 2 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 शून्य 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680। बंधु 840 अगर 5, 6, 7, 8 से कट रहा तो इनका गुणज अगला जो है 1680 भी किससे कटेगा, 5, 6, 7, 8 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ भी शेष 3 बचना चाहिए, तो 3 जोड़ेंगे ना बंधु, तो क्या हो जाएंगे, 1683 हो जाएंगे। और ये 1683 बंधु क्या कहता है, 9 से कटना चाहिए और 9 से विभाजता नहीं, मैं आपको बताया, एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु। तो यहाँ पे 6, 1, 7 और 7, 8 क्या हो गया, 15, 15, 3 क्या हो गया, 18। अगर 18 संख्या का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या किससे कटेंगे, 9 से कटेंगे। और अगला गुणज में बंधु ये ना ये आने वाला कोई है, क्योंकि 1680 हम आ चुके हैं, तो ये भी खत्म हो गया। ये आपका 1983 इनके गुणज में कहीं नहीं पड़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया बंधु, 1683 हो गया। तो 1683 9 से कट रहा है, यानी 9 के गुणज हैं, और 1683 में अगर इनसे 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 भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा बंधु, 3 बचेगा, क्योंकि 3 ज़्यादा हो लेंगे तभी बचेगा। क्लियर है। अब कहेंगे सर अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम में आए और हम कैसे बनाए, तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान देने की बात यही है, कहता है कि इन सबसे विभाजित तो 3 शेष बचता हो और संख्या 9 की गुणज भी हो। 9 का गुणज कहने का अर्थ क्या है कि 9 से कटना चाहिए, 9 से भाग लगना चाहिए। तो बंधु सब ऑप्शन को चेक कर लीजिए। अगर इस तरह के प्रश्न में पहली बार में दिमाग लगा दीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए 1, 6, 7, 8, 15, 3, 18, 9 से कट गया। अगला देखो बंधु 8, 4, 12, 3, 15 नहीं कटा, तो ये कदापि आंसर नहीं होगा 9 के गुणज में बंधु। 1, 6, 7, 7, 14 किसी ये भी नहीं होगा।
1 9 10 8 18 18 3 बंधु कितना 21, ये भी नहीं होगा तो हमारा आंसर ऐसे भी यहाँ आ गया बंधु, और इन तरीकों से भी यहाँ आ गया। अब देखिएगा, अब अगर इसको और तरीके से सोचिएगा तो क्या होगा बंधु, 840 के प्लस 3 यानी 840 का कोई भी गुणज, यानी कि यहाँ पे देखें दूसरे गुणज में 2 से गुणा किया गया बंधु, लेकिन जब 2 नहीं आता, दूसरे बार में नहीं आता, तीसरा बार में देखते, चौथा बार में देखते, पांचवा बार में देखते, यानी के बार हम देखते और 3 हम बराबर जोड़ने का काम करते, क्योंकि वो संख्या चाहिए जहाँ 3 शेष बचे लेकिन 9 का गुणज भी हो। तो बंधु 9 का गुणज होना का मतलब है कि इसमें 9 से भाग लग जाए। तो आप विभाज्यता नियम से पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बंधु 840 के में हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। एकदम ये भी समझ लीजिए, 9 नामा 81, यहाँ कितना उतरा 3, एकदम बोरिंग नहीं लगे बंधु, समझिए। तो 9 3 27, तो कितना बचा 3, यहाँ के है तो यहाँ भी के डाल दो, यानी बंधु शेष हमारा 3 के बच गया। कितना बार में लगा, 93 बार में लगा। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 840 की के जगह 93 के गुने कितना बंधु 9, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बंधु, प्लस 3 के, क्योंकि शेष को हमने जोड़ते और हमारे पास प्लस कितना है बंधु 3, पहले से किससे भाग दे रहे थे 9 से। एकदम यहाँ पे बंधु ध्यान दीजिएगा, एकदम आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, तो ये रिमाइंडर थ्योरम से आप जानते हैं, जब इनमें भाग दिए, यानी कि एक चीज़ आप जानते हैं, x प्लस वाई बटे 2 रहे तो x बटे 2 प्लस वाई बटे 2 दोनों भाग दे सकते हैं बंधु। तो ये कट गया, यहाँ 9 9 कट जाएगा, ये एकदम भाग लग जाए। तो हमको कटाना कौन है बंधु, जो बचा है, यानी 3 के प्लस 3 बटे कितना 9 से भाग देंगे बंधु। यहाँ पे रखेंगे 1 तो 3 1 का 3 3 6 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पे रखेंगे के बराबर 2, तो देखिए 3 दूनी 6 3 9 कट गया, यानी के का मान कितना रखना था, 2 रखना था। हमने बोले बंधु ये के जगह 2 गुणन कर लेंगे, यानी 840 गुना 2 प्लस 3, यानी 1680 प्लस 3 कितना हो जाएंगे, 1683 हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए। आप इन तरीकों से भी बना सकते हैं। यहाँ पे के मानिएगा, के गुना जो कितना, यानी कि 2 बार में, अगर यहाँ पे तो आसान था 2 बार में ले लिए, कहीं 4 बार में या 5 बार, कहीं 9 बार में लेता तो बंधु क्या होता, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि यहाँ भाग देंगे, फिर ये जिसके साथ ये बंधु आपका आएगा एक गुणन कर, फिर शेष को कटाने का लगाएंगे, जो शेष का मान आएगा कटेगा, वही मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। लेकिन बंधु इस तरह के जब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे ध्यान दे दीजिएगा, बाकी बंधु ये काम करिएगा। क्लियर है। अब चलते हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाले हैं 159। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 159 नंबर प्रश्न है, जेईई के एग्जाम में 7/5/19 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। प्रश्न है, किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेष बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बंधु किसी संख्या को अगर हम 10 से भाग करते हैं, 9 से भाग करते हैं और 8 से, यानी अलग अलग से विभाजित करने पर कहता है कि जब 10 से भाग करते हैं तो 9 शेष बचता है, जब हम 9 से भाग करते हैं तो 8 शेष बचता है, और 7 से मतलब यहाँ पे बंधु 8 से भाग करते हैं तो कितना शेष बचता है, 7 शेष बचता है। आखिर वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है बंधु कि 10 से भाग करो तो 9 बचे, 9 से भाग करो तो 8 बचे, 8 से भाग करो तो 7 बचे। तो सबसे पहले बंधु देखेंगे यहाँ पे कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 9 और 8 से विभाजित हो रहा है। जब 10, 9 और 8 से विभाजित होने की बात आएंगे तो इनका बंधु क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 9, 8 का एलसीएम बंधु एकदम आराम से देखिए बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 10 और 8 का निकालते, ये 4, ये 5, 8 5 40, ये 10 चौक 40 है, 10 चौक 40 40 9 का 9 चौक 36, 360। यानी बंधु 360 हमारे पास वो संख्या है जो 10 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, लेकिन कटना नहीं चाहिए। कहता है कि 10 से भाग करें 9 बचे, 9 से भाग करें 8 बचे, 8 से भाग करें 7 बचे। तो देखिए बंधु एक चीज इसमें कॉमन चीज दिख रहा होगा कि यहाँ भी अंतर कितना का बंधु 1 का है, यहाँ भी अंतर कितना का है, 1 का है, और यहाँ
यहाँ भी अंतर कितना का है, 1 का है। तो यहाँ भी अंतर कितने का हो जाएंगे बंधु, 1 का हो जाएंगे, क्योंकि सब में अंतर 1 1 है, इसलिए 1 का अंतर करेंगे तो बंधु क्या आ जाएंगे, यहाँ 9, ये 5, ये 3, यानी 359 हमारे पास वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 10 से भाग करेंगे तो 9 बचेगा, 9 से भाग करेंगे तो 8 बचेगा, 8 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा। क्लियर हो गया बंधु। जो सब में समान अंतर है वही अंतर को क्या करना है, घटा देना है। अब एक बार प्रूव भी तो कर लीजिए बंधु, अगर 10 से भाग देंगे, देखिएगा 10 तिया 30 बचा, 5 59, यानी 10 पचे 50, 9 से बचा, 9 से भाग करिए बंधु तो 9 तिया 27, और बंधु इतना कितना 8, और उधर कितना हो गया बंधु 89 है, तो इसमें 9 नमा 81, तो कितना बचा 8 बचा। तो इससे भी चेक कर सकते हैं बंधु, 8 चौक 32, कितना 3 बचा, तो हो गया 39 बंधु। तो अब फिर भाग लगाएंगे तो 8 चौक 32, 7 शेष बचेगा। यानी कि जब जब आप इन सब से भाग दे रहे हैं तो क्रमशः 9 8 7 शेष बच रहा है। तो देखिए बंधु कितना नंबर ऑप्शन पे आपका आंसर है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आने वाले हैं 160 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 160 नंबर प्रश्न है, आरपीएफ एसआई 12/1/19 पे पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है, जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। जब उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। भाजक ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। अब पूछा गया प्रश्न तो है ही बंधु, कहता जब किसी संख्या को, मान लीजिए क्या है, संख्या आपके पास क्या है, x है बंधु, संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी x को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है बंधु, 24 बचता है। उसी संख्या को दोगुना यानी 2x कर दीजिए। कहता उसी भाजक द्वारा, यानी जो भाजक यहाँ है उसी भाजक द्वारा कहता है विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 15 बचता है। ठीक है बंधु। तो कह रहा भाजक क्या है, तो भाजक हमारा निकालना है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में से कोई होगा। जब इस तरह के प्रश्न आए बंधु तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाइए और ऑप्शन से देख लीजिए। तो हम गारंटी के साथ बंधु कह देते हैं कि 9 और 23 हमारा आंसर नहीं होगा। कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, यहाँ आपके पास सवाल जवाब है बंधु। तो कहेंगे बंधु अगर 9 से मान लीजिए यहाँ भाग देंगे तो 24 कभी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 9 का पढ़ा पढ़िए, 9 से ये ज़्यादा है, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 तिया 70, दूना 18 लगा देंगे बंधु, इसमें तो और भाग लग रहा है, इसमें 24 में और जा रहा है, क्या बार में 2 बार में जा रहा है, 9 दूनी 18, 6 बच रहा है, तो यहाँ 24 बच रहा है, यानी इनसे ये क्या है बंधु, ज़्यादा बच रहा है। भाग देने वाले से अगर शेषफल ज़्यादा बच रहा हो तो कभी बंधु ये संभव है, नहीं है। कैसे नहीं है, एक चीज़ हमारे पास उदाहरण दीजिए बंधु, अगर मान लीजिए कि 9 से भाग देने के बाद किसी संख्या में 24 बच जाता है तो भाई 24 तो बच नहीं सकता है, क्योंकि ये तो और भाग लग रहा है आगे, इसीलिए बंधु हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा 9 वाले। तो 9 वाले तो नहीं बच, 23 वाले बंधु देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु 23 से अगर भाग देंगे और कह देंगे कि 24 शेष बच रहा है तो संभव है। अगर 23 से भाग देंगे बंधु, 24 से 23 हमारा क्या है, छोटा है, यानी एक बार में कम से कम भाग लगता, इसलिए बंधु 9 और 23 से भाग नहीं लगेगा। सीधा कारण यही है कि शेषफल से अगर भाजक छोटा होगा तो वहाँ पे भाग संभव नहीं है, क्योंकि भाजक से ज़्यादा शेषफल नहीं होता, बड़ा शेषफल नहीं होता। शेषफल का अर्थ यही होता बंधु, भाग देने के बाद जो बचा हो शेष यानी वो मान होता है। तो यहाँ इनसे ये ज़्यादा है तो ये संभव नहीं है। तो दो ही चीज़ बचा, एक 33 और दूसरा 35। तो 33 को चेक कर लीजिए बंधु। अगर मान लीजिए हम 33 से भाग देते हैं किसी संख्या में, x में 24 शेष बचता, तो यहाँ संख्या क्या होगा, तो देखिए बंधु 4 3 7, कम से कम एक बार में लग रहा हो तो 3 दो क्या आ जाएंगे 5। अगर एक बार में लगाएंगे बंधु यहाँ पे 33 से 57 में तो 24 शेष बचेगा। इन्हीं को 2 गुना कर देंगे तो 57 गुना की 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 11, 114 हो जाएंगे बंधु। और 114 में इसी से भाजक से भाग देंगे, यानी 33 ऑप्शन चेक करें, 33 से ही भाग देंगे बंधु। तो 33 तिया कितना हो जाएंगे 99, 14 में 9 गया 5, और यहाँ बंधु 10 में 9 गया 1, 15 शेष बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 33 हो गया। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है बंधु, ध्यान दे दीजिएगा। अगला जो प्रश्न आने वाले हैं 161 नंबर। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 161 नंबर प्रश्न है, जेईई के एग्जाम में पूछा है 30/5/19 को बंधु। प्रश्न है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 18 से
विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10, 16 शेष बचता हो। यानी बंधु 8 से भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं, 18 से भाग देते हैं, तो इसमें 6 बचता है, इसमें 10 बचता है, इसमें 16 बचता है। तो बंधु आखिर वो संख्या क्या है? तो सबसे पहले आप इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम, क्योंकि बंधु पिछला सवाल पढ़े हैं, इनसे आज जो सवाल पढ़े बंधु इस तरह का पीछे पढ़ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप वो ज्ञात करेंगे जो 8 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए, 18 से कटना चाहिए, सब से कटना चाहिए। तो क्या निकालेंगे बंधु? एलसीएम निकालेंगे। तो आप एलसीएम हमारे तरीके से निकालिए, मैक्सिमम से लगाइए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, 24 और 18 से बात कीजिए, 6 तिया 18 और बंधु यहाँ 6 चौक 14, 18 चौकी 72, 24 तिया 72। यानी कि बंधु की 8 से भाग दे रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं, 18 से भाग दे रहे हैं, तो 72 वो संख्या कट रहा है, लेकिन कटना नहीं चाहिए। यानी यहाँ 6 बचना चाहिए, इससे भाग दें 10 बचना चाहिए, इससे भाग दें तो 16 बचना चाहिए। तो देख रहे हैं बंधु एक चीज़ इसमें कॉमन है कि यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। और पढ़े हैं बंधु इस तरह के सवाल आप, तो यहाँ भी 2 का अंतर कर देंगे तो क्या आ जाएंगे बंधु? 70। यानी 70 हमारे पास वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 8 से भाग करेंगे 6 बचेगा, 12 से भाग करेंगे 10 बचेगा, 18 से भाग करेंगे 16 शेष बचेगा। क्लियर है बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होंगे 162 नंबर होंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 162 162 नंबर प्रश्न है बंधु। ये ग्रुप डी में पूछा गया है, 24/9/18 में बंधु प्रश्न है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिए जाएं वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी बंधु वह छोटी सी छोटी संख्या आपके पास क्या है? नहीं पता। जैसे बंधु 6 कम कर देते हैं, 6 कम करने के बाद जो संख्या आता है वो देखिए किससे? 12 से, 15 से, 20 से तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले बंधु सभी संख्या से अगर विभाजित हो रहा है तो ये संख्या क्या होगा? तो इनका क्या निकालेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे। तो बंधु जब ये संख्या आ जाएंगे तो 6 घटा के यहाँ आ रहे हैं जो विभाजित हो रहा है, तो 6 जोड़ के हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बंधु? तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालिए। तो 4 तिया 12 बंधु 3 से लगा रहे हैं और यहाँ पे आपका 3 पचे 15। देखिए 12 पंचे 60 या 15 चौकी 60। अब 60 और 20 का तो बंधु 20 एक कम 20 तिया 60, तो इधर से लीजिए 60 होगा। 60 और 27 से बात कर लीजिए बंधु, आसानी से लग जाएंगे इसमें। देखिए बंधु 3 से लगा सकते हैं तो इसमें 3 से लगाएंगे बंधु। 9 तिया 27, 20 तिया 60, 9 छक 54 या 27 दूना इधर 54 लेंगे तो बंधु क्या आ जाएंगे? 540। 540 हमारे पास वह छोटी सी छोटी संख्या हुआ बंधु जो 12 से भी कटे, 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 27 से भी कट रहा है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि कटना नहीं चाहिए था, 6 कम करेंगे तब ये सबसे विभाजित हो। तो बंधु ये कट रहा है कब? जब 6 कम किए हैं किसी संख्या में तब ये कट रहा है। तो 6 जोड़ देंगे तो बंधु यहाँ क्या हो जाएगा? 546। यानी अब देखिएगा 546 वो हमारे पास छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें 6 कम कर देते हैं 540 आता है, और 500 जैसे 40 आया वो 12, 15, 20 और 27 से भी कट रहा है। तो बंधु जहाँ कम करने बोले वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ जोड़ने बोले वहाँ घटा देंगे। ठीक है बंधु? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप आंसर देख रहे हैं बंधु 546 कितने नंबर ऑप्शन में है? तीसरा नंबर ऑप्शन में है। तो बंधु आज का क्लास जो है इतना ही रहेंगे, फिर हम आपके क्लास में अगले दिन मिलेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।